कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला। नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला। सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पूर्ण स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसे मैंने कल कहा था कि भाई औरंगजेब के मरने के बाद में गलतियां तो हुई हैं बहुत सारी हमारे सामने। अब जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे गलतियां दिखती है। अब हमने देखा कि वो क्रोधी, तामसी, अहंकारी चंद्रसेन का बाद में क्या हाल हो गया। नुकसान ही नुकसान है। हाँ, शाहू ने अपने अष्टप्रधान मंडल में एक जितने भी 8 उनके अधिकारी थे उसमें एक अधिकारी था, बड़ा बुद्धिमान था, नाम था परशुराम प्रतिनिधि। अब परशुराम पंत की हमारी उसकी महत्वाकांक्षा जागी तो उन्होंने भी षड्यंत्र शुरू किए औरंगजेब के मरने के बाद। अपने जितने शाहू महाराज के विरोधक थे उनसे इसने संबंध बनाने शुरू कर दिए अंदर से। मैं हमारे ये जो पंत है, ये ताराबाई, राजसबाई, वो थोरात एक करके थे, इन जैसे 10-12 और भी लोग थे जो शाहू को अपोज कर रहे थे। उनसे उसने राजकीय संबंध बना रखे थे। अब ऐसे एक ही समय पर 50 पत्थर पे पांव जो रखते हैं उनका क्या हाल होता है, वही हाल हमारे परशुराम पंत प्रतिनिधि का हुआ। लेकिन आज थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहला बाजीराव ने जो शौर्य, जो पराक्रम युद्ध भूमि में और पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श निर्माण जो किया है ना, तो उसके लिए ये जमीन तैयार करने में ये लोगों का बड़ा हाथ है। और सब अपने ही हैं, सब मराठी हैं, सब। और एक चीज सबसे अचंभित करने वाली चीज मित्रों ये है कि ये सब जितने भी विरोधक मैं बता रहा हूं आपको, ये सब की निष्ठा शिवाजी महाराज के प्रति समान है। भाई उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पिछले 2018 में वो स्लोगन चली थी ना, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, बस उसी प्रकार के कि छत्रपति महाराज तुमसे कोई बैर नहीं,
शाहू तेरी खैर नहीं, कुछ ऐसे ही ये स्लोगन गाने वाले कुछ इस जमात के लोग हैं। ये परशुराम पंत प्रतिनिधि उसमें एक था। लेकिन आज मैं उसके गुण भी आपको सुनवाता हूं कि वो क्यों बड़ा था। एक, संस्कृत का प्रकांड पंडित था। वो संस्कृत, मराठी, फारसी, मोड़ी और कानड़ी, इन सब भाषा में बोल भी सकता था, लिख भी सकता था। सभी भाषाओं का ये अच्छा जानकार था। इनफैक्ट संस्कृत में इसने कुछ सुभाषित भी रचे थे, उसकी पुस्तक भी निकाली थी। तीसरा, 25 से 30 साल तक सत्ता के प्रभाव मंडल के अंदर ही ये बंदा रहा था। तो इस हिसाब से आप अगर लगाओ तो 1680 यानी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के समय ये दुय्यम अधिकारी वगैरह कुछ होगा, लेकिन उस समय से ये प्रभामंडल में मौजूद था। उसके बाद ये उत्कृष्ट नेमबाज भी था, निशानेबाज था। उत्कृष्ट निशानेबाज कहते हैं इसको। अच्छा, तलवारबाजी में भी ये माहिर था और 30-35 साल से युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव भी इसके साथ था। और अवगुण क्या अब निकल के सामने आ रहे इतिहास में, जैसे इतिहासकार भी बताते हैं। ये प्रचंड चंचल स्वभाव का था। इसके कान भी बड़े हल्के थे और औकात से ज्यादा महत्वाकांक्षा जग गई थी इसकी। क्या हुआ, क्षणिक फायदा कहीं मिला होगा, लेकिन जीवन में उसे उचित सम्मान नहीं मिल पाया। क्योंकि अगर दूर तक देखा जाए तो इसका हमेशा से ही नुकसान होता है। ऐसे अवगुणों का, इनका कभी भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, ये इतिहासकारों ने लिखा है। अब जैसे शाहू राजगद्दी पे बैठा है, उसके बाद में ये परशुराम पंत प्रतिनिधि चंद्रसेन, इन दोनों में हुआ जो पत्र व्यवहार था वो शाहू के हाथ पड़ गया। तब शाहू फिर उखड़ गया और उसने हाथकड़ी लगा के परशुराम को बंद कर दिया। ऐसे परशुराम जैसे तो 1707 के बाद कई व्यक्ति रेखा हमारे सामने ऑलरेडी आ गई हैं। अब शाहू का ताराबाई के साथ ये संधि के साथ ही ये हमारे जो दयालु, मृदु भाषी और मन से भले थे शाहू, इन्होंने परशुराम पंत प्रतिनिधि को फिर बंध मुक्त कर दिया और बड़े प्यार से फिर एक बार विशालगढ़ पे, विशालगढ़ का जो सूबा था उसका प्रमुख इस पंत को बना दिया। शाहू हमेशा से मरते दम तक, 1750 में शाहू महाराज मर गए, लेकिन मरते दम तक शाहू ये हमारे भारत पाकिस्तान के वो अमन की आशा वाला क्लब नहीं है, गैंग नहीं है उन लोगों की, वो गैंग वालों ने अमन की आशा क्लब निकाला है ना, बस 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 शायद वो क्लब शाहू ने ही चालू किया था कि अमन की आशा, सभी जगह अमन हो, हाँ, सभी प्यार से रहे, भाई क्यों झगड़ा करो। इस टाइप के वो फर्जी सेकुलरवादी होते हैं ना, उस टाइप की मेंटेलिटी शाहू की थी। अब विशालगढ़ का सूबा मिला है, उसका प्रमुख बनाया है, चलो ठीक है, लेकिन वहाँ भाई साहब का एक फिर कांड हो गया। हाँ, हुआ यूं कि परशुराम पंत ने विशालगढ़ पे अपने सारे अधिकार, अपने एक बड़ा बेटा था कृष्णा जी, उस कृष्णा जी को सारे अधिकार सौंप दिए। अब ये कृष्णा जी खुले तौर पे ताराबाई से जाके मिल गया, तो क्या तो फिर एक बार फिर शाहू ने परशुराम पंत को कैद में डाला और इस बार उसकी आंखें निकालने का उसने आदेश दिया। अब आदेश सुनते ही पूरे मराठे शाही में हड़कंप मच गया। सारे वरिष्ठ सरदारों ने अपनी चिंता जताई। वहां सातारा से नजदीक थे खंडो बल्लाळ। अपने कर्तृत्व, अपने पराक्रम और बुजुर्ग होने का उनको फायदा ये था
कि शाहू के महल में बिना रोक टोक जाने की उन जैसों को अनुमति थी। तो हमारे खंडोजी बाबा सीधा शाहू के शयन कक्ष पहुंचे। वहां उनकी बहुत बड़ी लंबी बातचीत हो गई। उन्होंने बाहर आके फिर बाद में बताया, ये बताया इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इन खंडोजी बल्लाळ का जो घराना था, उस परिवार ने अपनी खुद की एक बखर लिखी है ना, खुद के घराने का इतिहास लिखा है। उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने शाहू को बड़े अच्छी तरह से समझाया। शाहू से खंडोजी बाबा ने कहा, ऐसे पराक्रमी सेवक को इस प्रकार की सजा आप अभी ना दे, समय कठिन है। इसका पूरे मराठी शाही में अफवाहों का बाजार इससे गर्म होगा और नुकसान अंतिमतः हमारे सब मराठाओं का ही होगा। हाँ, अगर आप उसको सजा आपको देनी है तो शब्द है खंडोजी बाबा के कि अघटित काम पे भेज देना, यानी जिस युद्ध में आपको जीत की संभावना कम लगती है, उस लड़ाई पे परशुराम पंत प्रतिनिधि को भेज देना। अगर पंत जीत के आया तो मराठी शाही का फायदा होगा, और अगर वहीं मर गया तो आपकी जो सजा है वो भी उसे मिलेगी, लेकिन मराठी शाही में उसका सम्मान भी बचा रहेगा। इस लंबी बातचीत के बाद फिर दूसरे दिन शाहू ने उसकी जो आंखें निकालने की सजा थी वो बिल्कुल रद्द कर दी, लेकिन कैद कायम रखी, कैद से उसको नहीं छुड़वाया। विशालगढ़ का जो कारभार था वो तुरंत एक दूसरा उसका अधिकारी था, नारो प्रहलाद। वो नारो प्रहलाद को इसने अपना इसका परशुराम पंत का जो अधिकार था वो नारो प्रहलाद को सौंप दिया। ये मित्र अष्टप्रधान की जो सिस्टम है ना, ये मैं जाते जाते बताऊं कि ये स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनाई थी, जो हमारे वैदिक काल में ये सिस्टम मौजूद थी। वो नए संसद में आपने वो सिंगूर देखा होगा ना, राजदंड धारण करने वाला राज्य के जनता के प्रति जवाबदेही है, जनता का सेवक ही है। गुरु आर्य चाणक्य ने भी अपने पुस्तक में राजा के कर्तव्यों की एक लिस्ट दी है। उसके मूल में भी सेवा और जनता का सुख यही अधोरेखित है। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में राजयोग बताया है, उसका निचोड़ भी आप देखो, यही है। ये सिंगूर हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं और सभी युवक जो है, उन सबको अपने कर्तव्य का एहसास कराएगा। 1707 के औरंगा के मरने के बाद जो हमारे महाराष्ट्र में या फिर राजपूताना में या फिर यूपी में जो कुछ हुआ है, वो ज़्यादातर निराशाजनक ही आपको पढ़ने मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि बिना कोई जवाबदेही, बिना कोई कर्तव्य का पालन किए अपना स्वार्थ साधना, अपना उल्लू सीधा करना, इन जैसे कामों में हमें अब महारत हासिल हो गई थी। 800,000 साल गुलामी में रहते, हाँ, हम हमारे जो खुद के सनातनी शास्त्र है, उस शिक्षा को हम पूरी तरह से भूल चुके थे। और ये नई इस्लामी सनातनी मिक्स संस्कारों की जो खिचड़ी है ना, वो खा के हम हमारे श्रेष्ठ ज्ञान को शायद अनदेखा कर रहे थे। ये इस्लामियों ने 1000 साल से जो हमारे समाज में दरिद्रता उन्होंने लाई, कुपोषण उन्होंने लाया, डर का माहौल उन्होंने पैदा किया।
तो इससे फिर हमारा हमारा समाज उसमें घिरते गया। हाँ, इस्लामियों ने ही हमें आंखें बंद करके अनुकरण करना सिखाया है। We were the seekers, now become the followers। आंखें बंद करके। हमारे शास्त्र पढ़े हैं ना आपने। हमारे शास्त्रों का कहना है कि सृष्टि में जब प्रथम मानव आया तो उसके पहले बोल थे, शब्द थे, कोहम, मैं कौन हूं। सवाल पूछने वाला पहला शब्द ही सवाल से था हमारे शास्त्रों के अनुसार। लेकिन यहां सवाल मत पूछ, चुपचाप बैठ। हाँ, चुपचाप हमारी उलूल जुलूल आसमानी घोड़े की बातें सुन। और इसका परिणाम क्या हुआ? हमें भी फिर यहाँ जीने के लिए ये ऐहिक जीवन का महत्व हम ज़्यादा रखते गए। अब ऐहिक जीवन का ये क्षणिक ऐहिक जीवन जो है, इसकी लालच हमारे समाज पे हावी हो गई। मैं, मेरा परिवार, मेरा स्वार्थ, मेरे परिवार को सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे दिलाऊं, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और बहुत सारा कैसे मिले। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि ज्ञान की जो हमारी खोज थी, हमारी जो भूख थी ना, वो खत्म हो गई। वंदे मातरम।